यहाँ पर सरोवर है, कुंड है, जिसमें आदमी स्नान करता है। स्नान करने से उसके कुष्ठ रोग समाप्त हो जाते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। दोस्तों जय हिंद। मैं हूं युवा हौसला और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल युवा हौसला पर। दोस्तों जैसा कि आप हमारे चैनल पर जो वीडियो है उनके माध्यम से आप देखते आ रहे हैं, हमने भारत में फ्री वृक्षारोपण की मुहिम चला रखी है और मैं गांव-गांव जाकर, चाहे मंदिर हो, पुलिस स्टेशन हो या तहसील हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो जहाँ मुझे लगता है लोग मुझे वृक्षारोपण के लिए बुलाते हैं, मैं वहाँ फ्री वृक्षारोपण करने के लिए पहुँच जाता हूँ और वृक्षारोपण करते हैं। और इस समय मैं वृक्षारोपण करने के लिए आ चुका हूँ उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में, और ये धाम है मार्कंडेय ऋषि का। जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं, मंदिर मेरी मौजूदगी मंदिर पर है और मेरे ठीक पीछे भगवान शंकर और मार्कंडेय ऋषि की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप दर्शन करिए और मेरे साथ यहाँ के लोग हैं। खास करके मैं जहाँ भी वृक्षारोपण करने के लिए जाता हूँ, लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं और मैं लोगों के इस सम्मान के आगे, लोगों के इस प्यार के आगे बिल्कुल निशब्द हो जाता हूँ कि इनके सम्मान और प्यार के बारे में क्या कहें। एक नया लड़का, मुझे वो मान सम्मान वो सब चीज़ लोग देते हैं। और यहाँ के लोगों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं जैसे ही यहाँ आया तो लोगों ने मेरा बहुत सम्मान किया और मेरे साथ हमेशा रहे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर लोग मेरे साथ इस समय खड़े हैं। और यहाँ पर जो मंदिर की सुरक्षा के लिए हिंदुस्तान की सेना के बहादुर जवान भी लगे हुए हैं। मैं आपको वीडियो में अपने सैनिक भाइयों से भी मिलवाऊंगा। और इस समय आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, हमारे आसपास ये भारत, हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं और ख़ास करके मंदिर के पुजारी जी हैं। मैं अपने दर्शकों को पुजारी जी से रूबरू करा देता हूं। अपना नाम बता दें। ब्रजकिशोर तिवारी, पुजारी मार्कंडेय ऋषि बिरुना जी। ये किस जिला में है? जिला मैनपुरी। जिला मैनपुरी, ठीक। ये मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है जी जी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, पुजारी जी ने पूरी आपको जानकारी दी। और अब मैं यहाँ वृक्षारोपण करने से पहले यहाँ की पूरी सीन आपको दिखाएंगे और पुजारी जी से इसकी कुछ मंदिर की जो महिमा है वो मैं आपको जानकारी कराएंगे और इसकी मानता और ऋषि जी के बारे में ये सब हम आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। और पुजारी जी, इस मंदिर की जो मानता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मार्कंडेय जी का मंदिर प्राचीन मंदिर है और सदैव का मंदिर है। ये यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की। उनके पुत्र मार्कंडेय ऋषि भगवान शिव से अमरता का वरदान पाकर वो अमर कर दिए भगवान शिव ने। तथा यहाँ पर सरोवर है, कुंड है, जिसमें आदमी स्नान करता है। स्नान करने से उसके कुष्ठ रोग समाप्त हो जाते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पुजारी जी ने एक एक जानकारी बताई और जैसा कि मेरे ठीक सामने कैमरामैन इस सरोवर को दिखाने की कोशिश करें, जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि इसमें स्नान करने से कुष्ठ रोग और तमाम अनेक प्रकार की बीमारियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और अब इन्हीं सब बातों के साथ मैं मंदिर में एक बार पुनः कैमरामैन हमारे दर्शकों को मंदिर में भगवान शंकर और ऋषि मार्कंडेय जी के दर्शन कराने की कोशिश करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने इस बाल रूप में ऋषि मार्कंडेय जी हैं और पीछे भगवान गणेश हैं, माँ दुर्गा और सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुजारी जी, उधर एक और मंदिर है जी। और अब हम पुजारी जी के साथ आपको उस मेन मंदिर में और लिए चल। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं मार्कंडेय ऋषि के धाम पर ये सारी जानकारी आपको दर्शन कराते हुए, और पुजारी जी मेरे साथ हैं। तो सामने आप ये देख सकते हैं। तो पुजारी जी से हम जानना चाहते हैं, पुजारी जी इसके बारे में कुछ बताएं। इसके बारे में ये समुद्र मंथन जब हुआ है तब ये पाषाण निकला है जी। उस समय का ये पाषाण है और इसकी मान्यता भी बहुत है। यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो लोगों की जो श्रद्धा भाव मनोकामना से करते हैं उसको वो पूर्ण करते हैं जी। पुजारी जी ने आपको पूरी जानकारी दी। जैसा कि समुद्र मंथन के समय ये पत्थर जो निकला है यहाँ वो यहीं पर है और जो श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं उनकी वो पूरी हो जाती है। और अब पुजारी जी के साथ मैं आगे बढ़ते हैं
और जैसा कि पुजारी जी यहीं समाधि ली है ऋषि मार्कंडेय जी ने? जी यहीं तपस्या की है ऋषि मार्कंडेय जी ने। और अब हम पुजारी जी के साथ आगे आ रहे हैं। समाधि नहीं ली है। समाधि यहाँ ना है, समाधि नहीं है, दादा उत्तराखंड में। समाधि कहाँ पर थी महाराज जी ने? वहाँ नहीं है। और अब आप ऋषि मार्कंडेय जी के दर्शन कीजिए। यही वो स्थल है जहाँ पर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की। पुजारी जी बताते हैं यहीं पर तपस्या की। और जैसा कि भगवान शंकर और ऋषि मार्कंडेय जी सामने हैं। और अब मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल ऋषि मार्कंडेय जी के नज़दीक से दिखाना चाहते हैं। पूरी सीन आ रही है वहाँ से? ठीक। तो दोस्तों हम यहाँ वृक्षारोपण करने के लिए आ चुके हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। और भगवान शंकर और ऋषि मार्कंडेय जी के आपको दर्शन करवाए। और अब हम यहाँ पुजारी जी के कर कमलों से यहाँ वृक्षारोपण करते हैं। पुजारी जी अब आप यहाँ वृक्षारोपण करें। दोस्तों हमने ये यहाँ जामुन का पौधा लगा दिया है। और जैसा कि आपको पता है, मैंने वीडियो में पहले भी कई बार आपको बताया कि जामुन के पेड़ का हमारे देश में एक अपना अलग ही इतिहास रहा है। यदि हम अखंड भारत के नक्शा को देखें तो वो जामुन के वृक्ष जैसा बन जाएगा। और इसीलिए हमारे देश को जम्बूद्वीप कहा जाता है। और ख़ास बात एक ये है कि जम्बूद्वीप कहने के कारण एक और है हमारे देश में जम्बूद्वीप इसलिए और कहते हैं कि जामुन के पेड़ अधिक होने के कारण ही हमारे देश को जम्बूद्वीप कहा जाता रहा है। तो आप समझ सकते हैं अखंड भारत में, जैसा कि आपको पता होगा, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार, श्रीलंका समेत कई देश आ जाते हैं जो समय समय पर हमारे देश के टुकड़े मौजूदगी। जैसा कि मैंने ऋषि मार्कंडेय जी के दर्शन किए और आपको करवाए। और हम वृक्षारोपण कर रहे हैं इस मंदिर पर। और मैं पुजारी जी के साथ वृक्षारोपण करने के लिए इस तालाब के ठीक सामने मैं मौजूद हूँ। और जैसा कि आप मेरे ठीक सामने तालाब देख सकते हैं। और तालाब के इधर उत्तर में मैं संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर के ठीक पास यहाँ वृक्षारोपण करने के लिए आ चुका हूँ। और आप बजरंगबली के दर्शन कीजिए। और अब मैं यहाँ पुजारी जी के कर कमलों से यहाँ वृक्षारोपण कर रहा हूँ। पुजारी जी अब आप यहाँ वृक्षारोपण करें। और मैं ये यहाँ छेंकरा का पौधा लगा रहे हैं। रखें पुजारी जी। दोस्तों छेंकरा के हमारे भारत में अलग अलग कई नाम हैं। भारत में जैसे दक्षिण भारत में आप चले जाएं तो वहाँ उसका अलग नाम है। और कहीं कहीं इसको समी बोलते हैं। और इसके न जाने कितने नाम हैं पूरे देश में अलग अलग। और इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। कहा यह जाता है कि पांडवों ने जब अज्ञातवास में, जब पांडव थे, वनवास जब हुआ उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो जब वनवास खत्म करने के बाद जब वो 1 वर्ष अज्ञातवास की जब बिताने के लिए गए तो उन्होंने अपने हथियार इसी छेंकुर के वृक्ष पर टांगे थे। और एक मान्यता और भी है कि जब हिंदुस्तान मुसलमानों का गुलाम था तो उस वक्त जो मराठा शासक थे, जो सम्राट शिवाजी के जो सरदार थे, वो इसकी पूजा करने के बाद और इसके जो पत्ते हैं उन्हें अपनी पगड़ी में बांध करके लड़ने के लिए जाया करते थे। और ये बहुत ही शुभ पेड़ वृक्ष माना जाता है। ये घर के खास करके जो मकान का दरवाज़ा है उसके दाहिने तरफ लगाएं। और यदि आप कहीं जाते हैं तो इसके दर्शन करके अवश्य जाएं तो आपका दिन शुभ होगा। तो हमने ये यहाँ छेंकरा का पौधा लगा दिया है। और आप भी कोशिश करें कि अपने घर के आसपास, अपने घर में कहने का मतलब, इसको अवश्य लगाएं। और इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और दूर दूर तक शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें। और मेरा यह प्रयास ये आपको अच्छा लग रहा है तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर आप कॉल करके हमें बुला सकते हैं। हम फ्री वृक्षारोपण करने के लिए आपसे बहुत जल्द संपर्क करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ। बहुत बहुत धन्यवाद।